Welcome to SQL tutorial. In the last video we talked about logical operators with examples. इस वीडियो में हम बात करेंगे between operator के बारे में with examples. चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल टेबल का यूज़ करेंगे। दिस इज़ द डेटा प्रेजेंट इन एग्जाम्पल टेबल। ये बुक्स डेटा है एंड बुक्स की ये पब्लिकेशन डेट्स हैं। पब्लिकेशन डेट इज़ अ कॉलम। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ऐसे बुक्स और रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका पब्लिकेशन डेट 2019 एंड 2022 के बीच में होना चाहिए। दीज आर ईयर्स। सो इस केस में मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए बिकॉज पब्लिकेशन ईयर इज़ 2022 एंड लास्ट रिकॉर्ड मुझे नहीं मिलेगा बिकॉज पब्लिकेशन डेट इज़ 2023। ये रिकॉर्ड भी मुझे नहीं मिलेगा एज पब्लिकेशन डेट इज़ 2017। इसके लिए मुझे SQL क्वेरी लिखना है। अब पहला क्वेश्चन आता है कि इस डेट में से ईयर को कैसे फेच करें। सिंपल है, मैं आपको फेच करके दिखाता हूं। सिलेक्ट पब्लिकेशन डेट फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल एंड जस्ट इस पब्लिकेशन डेट के ऊपर एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है ईयर टू फेच द ईयर ऑफ पब्लिकेशन डेट। इस केस में आपको सिर्फ ईयर्स मिल जाएंगे। यू कैन सी हियर। अब हमें ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका ईयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2019 होना चाहिए एंड लेस देन और इक्वल टू 2022 होना चाहिए। ये काम हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं। हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए करते हैं। आई राइट हियर सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल। टेबल नेम यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। मैं Ctrl+C प्रेस करके फिर से लिखता हूँ करेक्ट नेम एग्जाम्पल टेबल। वेयर कंडीशन वेयर दिस ईयर ऑफ पब्लिकेशन डेट, सो आई यूज ईयर फंक्शन एंड मैं पास करता हूँ पब्लिकेशन डेट इनटू इट। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 2019 से। एंड दूसरा मेरा कंडीशन है, आई राइट हियर एंड दूसरा कंडीशन है ये जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन डेट है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2022। सो अगर आप इक्वल नहीं लिखते तो 2022 के रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। मुझे दोनों इंक्लूडिंग चाहिए, इसलिए मैं इक्वल का यूज़ करूँगा। सो उन्हीं रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो फॉल होते हैं इन 2019 एंड 2022 के बीच में, इंक्लूडिंग बोथ ईयर्स। एंड चलिए मैं क्वेरी को एंड करके रन करता हूँ। वी गॉट ऑल रिकॉर्ड्स इन बिटवीन 2019 एंड 2022। देखिए 2017 का रिकॉर्ड नहीं मिला, 2023 का भी रिकॉर्ड नहीं मिला। सो ये क्वेरी आप लिख सकते हैं फॉर दिस रिक्वायरमेंट। लेकिन वी हैव शॉर्टकट, वी हैव वन स्पेशल ऑपरेटर कॉल्ड एज बिटवीन ऑपरेटर जिसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करके दिखाता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा ये ऑपरेटर। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल वेयर ईयर फंक्शन एंड ईयर में मैं पास करता हूँ पब्लिकेशन डेट। बिटवीन ऑपरेटर का कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाता है। सो वेयर दिस वैल्यू बिटवीन एंड देन हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ लिखनी होती है। सो आई राइट हियर 2017 एंड 2022। तो इस केस में ये जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन डेट है ये वैल्यू फॉल होनी चाहिए इन बिटवीन 2017 एंड 2022। उन्हीं रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट किया जाएगा एंड ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूसिव है, इनको भी इंक्लूड किया जाएगा। सो एक एक रिकॉर्ड को विजिट किया जाएगा। विजिट करने पर पब्लिकेशन डेट इस कॉलम से ईयर की वैल्यू फेच की जाएगी। ईयर की वैल्यू आ जाएगी, सपोज फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए इट विल बी 2022 एंड चेक किया जाएगा इट फॉल्स इन बिटवीन 2017 एंड 2022। यस इट इज़ फॉर इन बिटवीन तो नहीं है लेकिन इक्वल है। सो ये इंक्लूसिव भी वर्क करता है, इसलिए इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया जाएगा। मैं एंटर करता हूँ। टेबल नॉट एग्जिस्ट, मैंने गलत लिख दिया टेबल का नेम फिर से। आई राइट हियर एग्जाम्पल, एंटर करता हूँ एंड देन सेम थिंग
एंटर करने के बाद वी गॉट सेम रिकॉर्ड्स दैट वी गॉट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेरी। तो कुछ इस तरीके से आप बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बिटवीन को प्राइस इस कॉलम के ऊपर लगाते हैं। आई विल सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल एंड अब मैं चाहता हूँ ऐसे रिकॉर्ड्स जिनका प्राइस फॉल हो बिटवीन 12 एंड 14। चलिए क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल वेयर दिस प्राइस should be between 12 and 14 and we got two records with 12.99। इस केस में चलिए 18 रखते ताकि हमें ये भी रिकॉर्ड मिल जाएगा एंड ये भी रिकॉर्ड मिल जाएगा। सो आई विल राइट हियर 18 एंड सो पूरा क्वेरी लिखता हूँ वेयर, इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे रख देता हूँ एंटर एंड वी गॉट 4 रिकॉर्ड्स। देखिए प्राइस फॉल हो रहा है इन बिटवीन 12 एंड 18। सपोज मैं 12.99 लिखता हूँ, उसके बाद भी 12.99 को सिलेक्ट किया जाएगा बिकॉज इट इज़ इंक्लूसिव एंड यहाँ पे 17.99 लिखता हूँ। पहले मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल वेयर प्राइस बिटवीन 12.99 एंड 17.99 सेम रिकॉर्ड्स मिल गए। अब तक हमने बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ नंबर्स पे एंड डेट्स पे किया है। क्या हम इस ऑपरेटर का यूज़ टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हैं? एंड द आंसर इज़ यस। इस टेबल में नेशनलिटी कॉलम है जिसमें टेक्स्ट डेटा है। चलिए बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं इस कॉलम के ऊपर। आई विल सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम माउंट एवरेस्ट टेबल, सो दिस इज माउंट एवरेस्ट टेबल वेयर nationality, I'll use between operator, nationality between string values है, text values है, इसलिए quotes का यूज करूंगा एंड मैं लिखता हूँ फ्रॉम चाइना, बिटवीन चाइना एंड इंडिया एंड इसे रन करता हूँ। वी गॉट चाइना एंड इंडिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वैल्यूज़ हम लिखेंगे उन्हीं वैल्यूज़ को फेच किया जाएगा, उन्हीं रिकॉर्ड्स को फेच किया जाएगा। ये अल्फ़ाबेटिकली वर्क करता है। सो चाइना एंड इंडिया के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आएगी उन वैल्यूज़ को फेच किया जाएगा, उन रिकॉर्ड्स को फेच किया जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। इंस्टेड ऑफ इंडिया आई विल राइट हियर नेपाल। सो चाइना एंड नेपाल के बीच में इंडिया भी लाई करता है बिकॉज सी एंड एन के बीच में आई आता है। सो कुछ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। चाइना के पहले ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड फेच नहीं किया गया। यूएस का रिकॉर्ड भी फेच नहीं किया गया बिकॉज यू नेपाल के बाद में आता है। इट डज नॉट फॉल इन बिटवीन सी एंड एन। अब चलिए मैं यहाँ पे यूएस लिख देता हूँ। यूएस लिखने के बाद देखिए सारे रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड नहीं आ गया बिकॉज सी एंड यू के बीच में ए फॉल नहीं करता है। हमने यूएस लिखा है इसलिए हमें यूके के रिकॉर्ड्स भी मिल गए क्योंकि के यू तो सेम है। सो यस के पहले आता है के, इसीलिए यूके का रिकॉर्ड मिल गया। लेकिन सपोज मैं यूएस के जगह पर यूके लिख देता हूँ तो इस केस में मुझे यूएस के रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे बिकॉज यूके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर आप कंसिडर करेंगे तो पहले आता है यूएस के। सो यस, बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ हम टेक्स्ट डेटा के ऊपर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।